भारतीय जनता पार्टी ने नावा के विधायक विजय सिंह चौधरी को राज्य मंत्री बनाकर मारवाड़ की सियासत ही बदल दी। पूरे मारवाड़ से जाट समाज के इकलौते मंत्री बने हैं विजय सिंह चौधरी। विजय सिंह चौधरी ने बीजेपी में ही कई नेताओं को मात देकर यह पद हासिल किया है। इसके पीछे की कहानी और इसके परिणाम बड़े चौंकाने वाले और अप्रत्याशित परिणाम है। विजय सिंह चौधरी ने अजय किलक का एक झटके में ही पत्ता काट दिया। बेराराम सियोल का पत्ता कट गया और विजय सिंह चौधरी मंत्री बन गए। ये चर्चा चल रही थी कि मारवाड़ में जाट समाज को बड़ा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा, इसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में नाम चल रहा था अजय किलक का। लेकिन अजय किलक के पैरों के नीचे से विजय सिंह चौधरी ने जमीन खिसका ली। ऐसा लगता है कि विजय सिंह चौधरी भारी पड़े और मुख्यमंत्री भजन लाल ने विजय सिंह चौधरी पर ज्यादा भरोसा जताया और उन्हें राज्य मंत्री बना दिया है। अजय किलक पिछले वसुंधरा राजे के राज में कैबिनेट मंत्री थे और उनके पास सहकारिता जैसा बड़ा विभाग था। लेकिन उस दौरान कुछ घटनाक्रम, कुछ चीजें हुई जिसके बाद एसीबी में मामला चला गया, जांच हुई और कुछ चीजें ऐसी बनी, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि शायद अजय किलक का इसी कारण से पत्ता कटा। और सबसे बड़ी बात तो यह लग रही है कि अजय किलक वसुंधरा राजे के गुट से आते हैं, इसी कारण नए व्यक्ति पे बीजेपी को दांव खेलना था और विजय चौधरी को इसी कारण मंत्री बना दिया गया। विजय चौधरी बेराराम सियोल और अजय किलक दोनों पर भारी पड़े और पूरे मारवाड़ में अब जाट समाज को प्रतिनिधित्व बीजेपी ने विजय सिंह चौधरी के रूप में दिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी में जाट समाज की तरफ से बीजेपी का जो सबसे बड़ा चेहरा है वो विजय सिंह चौधरी बने हैं। अब एक चीज अहम यह भी है कि विजय सिंह चौधरी ने मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी को भी हराया है। यह बात भी देखने वाली है और उनकी जो छवि है बड़ी सहज और सरल छवि है, इसमें भी कोई दो राय है नहीं। तो बीजेपी ने शायद तमाम तरह के इन मापदंडों को देखा होगा कि विजय सिंह चौधरी की छवि कैसी है, उनके राजनीति करने के तरीके कैसे हैं, क्या वो सभी वर्गों को लेकर साथ चलते हैं, इन तमाम पहलुओं को देखा होगा। और जो गुटबंदी की जो बात आती है उसमें विजय सिंह चौधरी कहाँ खड़े हैं, ये भी चीज शायद देखी गई होगी। और इन तमाम पहलुओं को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी को मारवाड़ में जाट समाज से सबसे अनुकूल चेहरा विजय सिंह चौधरी ही लगे, तभी जाके इन्हें राज्य मंत्री बना दिया गया। अजय सिंह किलक जैसे कद्दावर बीजेपी के नेता पर विजय सिंह चौधरी भारी पड़े हैं। बेराराम सियोल जिन्होंने ओसिया में कांग्रेस की उभरती हुई नेता को हराया, उन पर भारी पड़ गए। तो विजय सिंह चौधरी बड़े लो प्रोफाइल रहकर इन दो बड़े नेताओं पर तो सीधा सीधा भारी पड़ गए और मारवाड़ में जाट समाज से इकलौता जो चेहरा मंत्री बने वो विजय सिंह चौधरी बन गए। अब विजय सिंह चौधरी को विभाग कौन सा मिलेगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। विजय सिंह चौधरी को किन कारणों से मंत्री बनाया, इसका सीधा सीधा जवाब ये है, हालांकि इसे कोई स्वीकार करने वाला है नहीं, वो ये जवाब है कि अजय सिंह किलक पर वसुंधरा राजे गुट का होने का ठप्पा लगा हुआ है। ऐसे में दूसरा विकल्प चाहिए था। फिर बेराराम सियोल की तरफ भी देखा गया होगा, वहां भी मामला जमा नहीं होगा, तब विजय सिंह चौधरी ही ऐसे व्यक्ति बने जिसे मंत्री बनाना जरूरी भी था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने विजय सिंह चौधरी को राज्य मंत्री बना दिया और इस तरीके से नागौर जिले से दो मंत्री बन गए। दोनों के ही अलग अलग कारण है, दोनों को मंत्री बनाना जरूरी ही था। मेघवाल समाज को प्रतिनिधित्व देना जरूरी था मारवाड़ में और मारवाड़ में जाट समाज को भी प्रतिनिधित्व देना जरूरी था। आगे लोकसभा चुनाव है, इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह बड़ा दांव खेला है। विजय सिंह चौधरी को मंत्री बनाने के पीछे एक कारण यह भी है कि विजय सिंह चौधरी को नावा में केवल जाट समाज ही नहीं बल्कि कुमाऊं समाज भी बहुत सपोर्ट करता है और इसे प्रदेश भर के कुमाऊं समाज का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ और अधिक मजबूती से बना रहेगा। इन चीजों का भी असर पड़ता है कहीं ना कहीं। और सरकार में मुख्य सचेतक की भूमिका निभा रहे महेंद्र चौधरी को हराया है, तो ये तमाम तरह की परिस्थितियां ऐसी बन गई कि विजय सिंह चौधरी मंत्री बने और इन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। अब विजय चौधरी को विभाग कौन सा मिलता है ये एक दो दिन में पता चल जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरे को मंत्री बनाया और सबसे बड़ा झटका जो किसी को लगा है तो वो लगा अजय किलक को। शायद अजय किलक ने ऐसी उम्मीद नहीं की होगी कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, ये नई तरह की बीजेपी है, ये सबको झटका देती है। केवल ऐसा नहीं है कि
जनता ही अप्रत्याशित रूप से चौंकती है इनके निर्णयों से। ये अपने ही लोगों को चौंका रहे हैं। आज अजय किलक को तो शायद पूरी तरीके से चौंका दिया होगा और कई जनों को चौंका दिया होगा। पूरे अगर सिनेरियो को देखें तो कई लोगों को बड़े बड़े झटके आज बीजेपी ने दे दिए हैं। लेकिन आखिरकार मंत्रिमंडल का गठन हो गया, नए मंत्री बन गए। नागौर से जो 2 मंत्री बने, दोनों को राज्य मंत्री बनाया गया। अब दोनों के कैबिनेट मंत्री कौन होंगे और उनके साथ इनका कोऑर्डिनेशन कितना होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। विभाग का कोई मंत्री जो मुख्यमंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री, उसके साथ राज्य मंत्री का अगर तालमेल होता है तब तो राज्य मंत्री बहुत अच्छे ढंग से काम कर पाता है। और अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो फिर बात बिगड़ जाती है। ये हमने पिछले राज में देखा भी है, कांग्रेस राज में, जब कईयों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था और बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी थी राज्य मंत्रियों को। लेकिन उम्मीद यह है कि बीजेपी में ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक अलग ही तरह का मामला है, अलग ही तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। यहाँ कोई ज्यादा किंतु परंतु करता नहीं, सवाल जवाब ज्यादा होते नहीं और जो नियम कायदे होते हैं उसी अनुसार चलते हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि नागौर जिले में बीजेपी से केवल 4 विधायक बने 10 सीटों में से। फिर भी बीजेपी ने नागौर को अच्छा प्रतिनिधित्व दिया है, 4 में से 2 मंत्री बना दिए। इससे अच्छी बात नागौर के लिए क्या होगी। हालांकि दोनों ही राज्य मंत्री बने हैं। उम्मीद यह की जा रही है कि दोनों को विभाग भी अच्छे मिलेंगे। अब 1-2 दिन में पता चलेगा कि इन्हें कौन कौन से विभाग मिलते हैं और ये किस तरीके से आगे अपने काम को बढ़ाते हैं।